गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका उत्कर्ष सर आया हूँ कुछ सॉल्यूशंस के साथ, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस जिसका फंक्शन है x इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। हमें कंडीशन बतानी है द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ये हमारे ऑप्शन है। इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा अपना लॉजिक लगाते हैं, ठीक है ना, और बिल्कुल एकदम ध्यान से आप सुनिएगा बातों को। हमको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। चलो एक ओरिजिन बना लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं हम ये देखते हैं। ये हमारा ओरिजिन है। लेट्स से कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ये x, इसको हम इधर पॉजिटिव डायरेक्शन को मान रहे हैं, इसको इधर नेगेटिव डायरेक्शन मान रहे हैं। अब हमारे पास दो डायरेक्शंस आ गई, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब इस जगह पे अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा या ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो वो ओरिजिन को अप्रोच करेगा। अब इस जगह पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है। x इज ग्रेटर देन 0 एंड वेलोसिटी इज लेस देन 0। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है और x की वैल्यू नेगेटिव है। तो आप देखो ओरिजिन पे पहुँचने के लिए, टूवर्ड्स ओरिजिन जाने के लिए अगर हम v इंटू एक्स करें तो वो हमेशा 0 से कम होना चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। अब आप देख लीजिए कि अगर आप इस केस को ले लें तो v इंटू एक्स, v पॉजिटिव है x नेगेटिव है, इसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन v इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं मैं x को, क्योंकि वो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए इसको लेस देन 0 लिखा गया है। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें तो वो हमेशा 0 से कम होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। आप देखिए ये केस बिल्कुल नहीं हो सकता, ये केस बिल्कुल नहीं हो सकता, इन दोनों में पॉसिबिलिटीज हैं। हम जरा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कैलकुलस की मदद से। देखिए डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर हमें क्या दे देगा, 2x डी एक्स अपॉन डी टी, और हम इसको कह रहे हैं 2x इंटू वी, और x इंटू वी ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये जो हमारा सेकेंड केस, थर्ड केस है, ये बिल्कुल सही आंसर है। दिस इज द राइट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर इज लेस देन 0। इस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट डेफिनेटली ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। थैंक यू।